हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों क्लास 12 की इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो ना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धमाल मचाने वाली है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आज की वीडियो आपने नहीं समझी, आपने नहीं पढ़ा तो ये समझ लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनना मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपके लिए जरूरत होती है। तो देखो अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई कुछ आपको क्रियात्मक समूह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्रियात्मक समूह के बारे में कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह, ठीक है, ये आपके समूह हैं। सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH हमारा क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH को हम एल्कोहल बोलते हैं और इसका जो प्रत्यय है वो है ऑल। क्या है? ऑल। क्लियर है? प्रत्यय क्या होता है? ऑल। ये जो प्रत्यय है वो IUPAC नाम में काम आता है। IUPAC नाम भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, प्रत्यय। इस NH2 को हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। एमीन, इसका कोई प्रत्यय नहीं है, एमीन इसको यहां बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड CN हमारा होता है साइनाइड। क्या होता है हमारा? साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड। ठीक है, इसका भी कोई प्रत्यय नहीं है, इसको साइनाइड ही बोलते हैं। एक और मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड यदि NC लिखा है, कहीं सिंगल बॉन्ड NC लिखा है तो वो होता है आपका आइसोसाइनाइड। सिंगल बॉन्ड CN साइनाइड और सिंगल बॉन्ड NC आपका होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है उसे बोलते हैं हम एल्केनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एल्केनोइक अम्ल। और इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं एल्केनोइक अम्ल। तो एल्केनोइक, ओइक, तो प्रत्यय क्या आ रहा है इसका? ओइक आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ओइक। ऐसे ही एल्कोहल में ऑल आया था। ठीक है, चलो। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं एल्केनल। क्या बोलते हैं? एल्केनल। अब एल्केनल, अल मतलब प्रत्यय क्या आ रहा है इसमें? अल आ रहा है। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। एक चीज और मेरे भाई, ये सिंगल बॉन्ड एक लगा है, कहीं दो लगा है, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब मेरे भाई ये है कि ये आपका सिंगल बॉन्ड OH लगा है, मतलब ये आपका एक समूह को जोड़ता है। कितने समूह को जोड़ता है? एक। सिंगल बॉन्ड NH2 लगा है, मतलब ये भी एक समूह को जोड़ेगा, ये भी एक समूह को जोड़ता है। जहां सिंगल बॉन्ड लगा है वहां पर एक समूह जुड़ता है। अब वो कौन सा समूह जुड़ता है? तो मेरे भाई आपने कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियां पढ़ी हैं, तो उसमें जो एल्किल समूह होता है इनके साथ वो जुड़ता है। ठीक है, चलो आगे आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड जिसको हम कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन मतलब प्रत्यय आ रहा है ऑन। और ये आपका दो एल्किल समूह जोड़ सकता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो समूह जोड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी जो आपका ये होता है इसको हम CO इस टाइप से भी लिख सकते हैं। दोनों बॉन्ड आप इधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसको हम ईथर बोलते हैं, प्रत्यय इसका कुछ नहीं है। CH3COO इसको हम एसीटेट बोलते हैं, कोई प्रत्यय नहीं। HCOO इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट, कोई प्रत्यय नहीं। तो इतने तो एटलीस्ट आपको ये प्रत्यय है वो याद ही रखना है। ठीक है, अगर याद रख लेते हो तो आप मजेदार बना सकते हो अपनी केमिस्ट्री को। ठीक है, चलो बनाते हैं मजेदार। अब मेरे भाई आपको ये पता है कि जो एल्किल श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? एल्किल श्रेणी। आपको मैंने बता दिया था एल्किल श्रेणी। एल्किल श्रेणी, इस एल्किल श्रेणी का जो प्रत्यय होता है वो होता है एल। क्या होता है? एल। और इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ये इस एल्किल श्रेणी का सूत्र होता है। ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन दोगुने से एक अधिक होता है। ठीक है, अब आगे चीजों को ये समझना है मेरे भाई। आज के बाद याद रखना कि जो एल्किल श्रेणी है, एल्किल श्रेणी में आपका क्या आता है? जैसे कार्बन एक है तो हाइड्रोजन दोगुने से एक अधिक, हाइड्रोजन दोगुने से एक अधिक मतलब 3। ठीक है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, तो इसका नाम क्या होगा? मैथिल होगा। क्या होगा? मैथिल होगा। ठीक है, चलो दो कार्बन से बनाएंगे तो C2H5, C2H5 इसका नाम होगा एथिल। क्या होगा?
एथिल। और एक बात और याद रखना मेरे भाई, जो एल्किल श्रेणी होती है इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। मतलब इसके पास भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसके पास भी सिंगल बॉन्ड होता है। C2H5 क्या होता है? एथिल। आज के बाद भूलना नहीं है आपको, ठीक है। C3H7 अगर बनाए तो इसके पास भी सिंगल, और इसको होता है, ये होता है प्रोपिल, ठीक है। तो ये जो तीनों यौगिक हैं आपके एल्किल श्रेणी के हैं, एक सब में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक क्रियात्मक समूह को ये अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्रियात्मक समूह है, इनमें से एक क्रियात्मक समूह को ये अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब ध्यान देना है मेरे भाई, जो आपकी एल्किल श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? एल्किल श्रेणी। इस एल्किल श्रेणी को आप R से व्यक्त करोगे। किससे व्यक्त करोगे? R से। ध्यान रखना, आज के बाद जो एल्किल श्रेणी है उसको आप R से व्यक्त करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है R। अब इस श्रेणी एल्किल श्रेणी को हम किससे व्यक्त करेंगे? R से। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। मतलब R सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप R लिख सकते हो। अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कभी भी जब भी आपको R लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए? R लिखा दिख जाए, तो इसका मतलब आप समझ लेना इसकी जगह या तो आपका CH3 हो सकता है, क्योंकि जो A श्रेणी है R से व्यक्त करते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या है? CH3, C2H5, C3H7। तो R की जगह या तो आप CH3 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो C2H5, या लिख सकते हो आप C3H7। इस टाइप से डैश डैश करके आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी अब R आपको दिखाई दे तो उनकी जगह ये चीजें लिख सकते हो। तो ये R आपका क्या है? R आपका क्या है? एल्किल श्रेणी या एल्किल श्रेणी का यौगिक, जिसकी जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये चीजें आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब मेरे भाई आपको हैलोजन का जानना जरूरी है। किसका? हैलोजन का, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो हैलोजन है, क्या है? हैलोजन। हैलोजन में आपको पता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये आपके हैलोजन है। इनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यदि इनको हम हैलाइड बना दें, क्या बना दें? हैलाइड बना दें। तो जब ये हैलाइड बनाएंगे तो आप ध्यान रखना, हैलाइड को हम X माइनस से व्यक्त करते हैं। किससे? X माइनस से। और जब ये हैलाइड बनेंगे तो इन सब पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा 1 माइनस, Cl पे आ जाएगा 1 माइनस, Vr पे आ जाएगा 1 माइनस, और आपका जो I है, I पर भी आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम होगा मेरे भाई फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होगा मेरे भाई क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होगा ब्रोमाइड। क्या होगा? ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद इसका नाम होगा आयोडाइड, ठीक है। तो इन चीजों को आप मेरे भाई याद रखो। इसके बाद इतना कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हो चुका है? इतना कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखोगे, हमेशा। अब हम चीजों को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि हमें आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बस हमारा टारगेट है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा बस टारगेट ये है। यदि आप हमसे जुड़े हो, हम पर ट्रस्ट किया है, तो बस हम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपनी कॉपी में इस चीज को नोट कर लो। इतना नोट कर लो, फिर हम चीजों को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। चलो, है ना, क्योंकि अब बोर्ड पर जगह नहीं है, यहां पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते, इसलिए हम बढ़ रहे हैं अब आप आगे, ठीक है। चलो, एक चीज और समझ लो, ठीक है। अब मेरे भाई यहां एक चीज आपकी समझने वाली ये है कि यदि मैंने यहां पर लिख दिया मेरे भाई एल्किल, मैंने लिख दिया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मैंने यहां पर लिख दिया, तो इस एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? देखो, एल्किल को हम किससे व्यक्त करते हैं? R से। किससे व्यक्त करते हैं? R से। तो एल्किल का मतलब R, और हैलाइड का मतलब क्या होता है? X। क्या होता है? X, ठीक है। और R के पास कौन सा बॉन्ड होता है? एक। मतलब जो RX लिखा है वो आपका क्या है? RX लिखा है वो आपका क्या है? एल्किल हैलाइड, ठीक है। R एल्किल, X हैलाइड, तो ये पूरा क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। अब जब भी आपको RX लिखा दिख जाए, कभी आपको RX लिखा दिख जाए, तो आप क्या कर सकते हो? R की जगह इनमें से कोई रख सकते हो। जैसे इनमें से मैंने रख दिया मेरे भाई CH3। क्या रख दिया? CH3। तो R की जगह CH3, और ये आपका सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। X की जगह इनमें से कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे आपको ये रखना है Cl, तो आप रख दो Cl,
क्या रख दो, Cl। तो R सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, Cl, R सिंगल बॉन्ड Cl। देखो इस पर भी 1 माइनस है, 1 माइनस है मतलब इसकी भी एक बॉन्डिंग होती है। कितनी बॉन्डिंग होती है, एक बॉन्डिंग। तो देखो Cl की भी एक बॉन्डिंग हो गई और आपको पता है इन सब के पास एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका मैथिल, ये क्या बन गया आपका मैथिल, क्या बन गया मैथिल। और ये क्या है, ये क्या है आपका क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब हम चीजों को बढ़ाते हैं मेरे भाई आगे। अब मेरे भाई आपको यहां समझना है, अब मेरे भाई यदि मैंने लिख दिया यहां पर CH3, क्या लिख दिया CH3, और इसके साथ मैंने एक समूह जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया OH। तो आपको पता है ये क्या है मैथिल और ये क्या है आपका एल्कोहल, मैथिल और ये क्या है एल्कोहल, आपको अभी बताया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। क्लियर हुआ ना, मैथिल एल्कोहल, क्लियर। अब मेरे भाई यहां पर मैं CH3 की जगह चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं C2H5 और ये लिख दिया मैंने OH। तो C2H5 क्या है मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया C2H5 क्या है आपका एथिल, क्या है एथिल, और OH आपका पता है एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समूह को हम चेंज करते हैं। अब यदि हमने समूह NH2 ले लिया, क्या ले लिया NH2, तो ये हमारा CH3 और ये आपका NH2, क्या है NH2, ठीक है। ये आपका NH2 और ये आपका CH3। तो CH3 क्या है मैथिल और NH2 क्या है एमीन, क्या है एमीन, ठीक है। तो ये इसका जो नाम है वो है मैथिल एमीन, क्या है मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, ठीक है। चलो अब CH3 की जगह ले लूं C2H5, क्या ले लूं C2H5 और ये लिख दिया मैंने NH2। तो C2H5 क्या होता है एथिल और ये आपका NH2 एमीन। तो ये क्या बन जाएगा आपका एथिल एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथिल एमीन, ठीक है। चलो और चेंज करता हूं। अब मेरे भाई CH3 है, इसके साथ में ले रहा हूं CH3 जो है इसके साथ ले रहा हूं मैं COOH, क्या ले रहा हूं COOH। तो ये हमारा क्या है एसिटिक अम्ल, क्या है एसिटिक अम्ल, है ना। और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा मैथिल और ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल। तो ये पूरा आपका बनेगा मैथिल एसिटिक अम्ल, मैथिल एसिटिक अम्ल, मैथिल एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एक बात और मेरे भाई, यदि आप इसको एसिटिक अम्ल अकेला भी बोल देते हो तो भी आपका सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है। चलो अब यहां पर इसकी जगह मैं लिख दूंगा C2H5, क्या लिख दूं C2H5 और ये लिख दिया मैंने COOH, ठीक है। तो ये क्या है एथिल और ये क्या है एसिटिक अम्ल। तो ये आपका हो गया एथिल एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई एथिल एसिटिक अम्ल हो चुका है। चलो आगे बढ़ा दो। यहां पर मेरे भाई यहां पर मैंने लिख दिया CH3 और इसके साथ अब मैं समूह चेंज कर रहा हूं और लिख दिया मैंने सिंगल बॉन्ड CHO, क्या लिख दिया सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये मेरे भाई आपका होता है एसीटैल्डिहाइड, क्या होता है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम मेरे भाई इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं एसीटैल्डिहाइड, या फिर देखो ये अकेला आपका एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, ये अपना एल्डिहाइड और ये क्या है आपका मैथिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं मैथिल एल्डिहाइड, मैथिल एल्डिहाइड भी इसको हम बोल सकते हैं। अब यदि इसके साथ मैंने C2H5 लिख लिया तो ये आपका CH, ये एथिल और ये एल्डिहाइड, तो इसको नाम क्या बोलेंगे एथिल एल्डिहाइड। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि सर आप मेथिल और एथिल के साथ ही यौगिक बना रहे हो, इसके साथ प्रोपेल ब्यूटेल इनको नहीं ले रहे हो। तो मेरे भाई बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा ये मेथिल एमीन हुआ, अगर आप प्रोपिल लोगे तो प्रोपिल एमीन हो जाएगा, ब्यूटिल लोगे तो ब्यूटिल एमीन हो जाएगा, इस टाइप से चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं दो ले रहा हूं क्यों, बेसिकली इन दोनों की हमारे जरूरत होती है और दो से अगर समझ गए तो आगे आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा दो मेरे भाई। अब ये हमारे पास समूह है मेरे भाई सिंगल बॉन्ड CHO, सॉरी सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास समूह है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता है ये कितने समूह को जोड़ता है, ये दो समूह को जोड़ता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो मैंने अगर इसमें फॉर्मूला बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
अब यहां पर भी मुझे CH3 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे CH3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, मेथिल, और ये भी क्या है, मेथिल। तो मेथिल 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 हो गया। अब मेथिल मेथिल हो गया तो मेथिल हमारे पास कितने हैं, 2, और आपको पता है 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। मेरे भाई आपको यदि संख्या के आधार पर नाम बताऊं तो 1 का नाम क्या होता है, मोनो, 2 का नाम डाई, 3 का नाम ट्राई, 4 का नाम टेट्रा, 5 का नाम पेंटा, 6 का नाम हेक्सा, 7 का नाम हेप्टा, 8 का नाम ऑक्टा, 9 का नाम नॉन और 10 का नाम डेक। आपको पता है, ठीक है। तो 2 मेथिल मेथिल मेथिल, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, डाई मेथिल। क्या लिखोगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है। और ये CO क्या है, CO है सर आपका कीटोन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। लेकिन बेसिक मेरे भाई अब इसका जो बेसिक नाम है वो है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। तो आप बोल रहे होगे कि सर आप तो हमें फॉर्मूले सिखा रहे हो। तो बिल्कुल मेरे भाई मैं फॉर्मूले ही सिखा रहा हूं आपको। अगर आपको आते हैं तो मत देखो वीडियो, मत देखो वीडियो, नहीं मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं आते तो देखना जरूरी है, बनाना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मिटा सकते हो। बट फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं बना पाओगे, नहीं मिटा पाओगे। डॉक्टर को दवाइयां नहीं याद होंगी तो वो काय का डॉक्टर। डॉक्टर दवाइयों को याद करता है ना, डॉक्टर दवाइयों को याद करता है ना। तो उसी प्रकार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर दवाइयों को समझता नहीं है, दवाइयों को याद करता है कि किसके लिए कौन सी दवाई यूज होती है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो मेथिल मेथिल डाई मेथिल ईथर कीटोन बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम क्या है, एसीटोन है। अब इसकी जगह आपका C2H5 भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ये एथिल है, एथिल है तो डाई एथिल, इसको एसीटोन सॉरी डाई एथिल कीटोन बोल सकते हैं, या फिर इसका भी नाम मेरे भाई क्या है, एसीटोन है। समझ गए ना मेरे भाई, इतना आप समझ गए हो। चलो मैं अब चीजों को बढ़ाता हूं आगे, इतना आप समझ गए हो, आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं आज की वीडियो में फुल फॉर्मूले आपको बता दूंगा, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप काम कर दो बस मेरा, ठीक है, क्योंकि इनके बिना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है मेरे भाई। और आप ये चीजों को नोट करते जाना अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है कि मैं सबको लिख सकूं, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, मिटाते जा रहा हूं, ठीक है। हम पहुंच गए मेरे भाई ए वाले समूह पे, ठीक है। तो यहां पर हमारा समूह है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये वाला जो O है वो आपका 2 समूह को जोड़ सकता है। तो 2 वो आपके एथिल हो सकते हैं, 2 मेथिल हो सकते हैं, प्रोपिल हो सकते हैं, ब्यूटीन। तो इस टाइप से एनिमल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेथिल, ये भी मेथिल, ठीक है। तो मेथिल मेथिल 2 हैं, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, डाई मेथिल। क्या, डाई मेथिल। और ये आपका क्या है, ईथर। क्या है, ईथर, ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहां पर मेरे भाई C2H5 हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथिल डाई एथिल ईथर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा आता है मेरे भाई CH3COO, CH3COO, इसमें लगा है सिंगल बॉन्ड। तो इसके साथ आप जोड़ सकते हो CH3। क्या जोड़ सकते हो, CH3। क्या जोड़ सकते हो, CH3, ठीक है। तो CH3 तो ये क्या है आपका मेथिल, और ये क्या है आपका एसीटेट। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा पीछे से नाम बोला जाता है। तो ये मेथिल और ये एसीटेट, तो देखो एसीटेट ही है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ठीक है। अब इसके साथ आप CH3COO के साथ C2H5 जोड़ सकते हो, तो बन जाएगा आपका एथिल एसीटेट, है ना। इसके साथ CH3COO के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, Ag जोड़ सकते हो, तो सिल्वर एसीटेट, ठीक है। CH3COO के साथ आप Na जोड़ सकते हो, तो आपका बन जाएगा सोडियम एसीटेट। पोटेशियम जोड़ोगे, पोटेशियम एसीटेट। इस टाइप से इनके नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा है मेरे भाई SCOO,
O। और एक सेकंड और मेरे भाई, जो आपका CH3COO है, इसके साथ केवल आप H भी जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? H। तो ये बन जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अभी हमको बताया भी था। ठीक है, चलो, तो CH3COO है हमारा, इसके साथ आप H जोड़ सकते हो। H जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाएगा? फार्मिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, HCOO के साथ आप CH3 जोड़ सकते हो तो मैथिल फार्मेट बन जाएगा। ठीक है, HCOO के साथ आप C2H5 जोड़ सकते हो तो एथिल फार्मेट बन जाएगा। तो इस टाइप से मेरे भाई ये चीजें बनती जाएंगी, समझते जाओगे मेरे भाई। आपको देखो, आपको सभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सभी फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ बनाना सीखो। देखो, मैं चीजों को बनाना बता रहा हूं ना, चीजों को बनाना बता रहा हूं, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, आपको चीजों को बनाना है और माइंड में याद रखना है। माइंड में क्या करना है? याद रखना है। अपने आप आगे बढ़ जाओगे। मैंने क्या इनको याद किया है? नहीं, मैं तो खुद बता रहा हूं, मुझे याद नहीं है चीज, मैं आपको बनाना बता रहा हूं ना। तो आप भी बनाना सीखो, बनाना सीख जाओगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो इन चीजों को आप सीख लो। ठीक है, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको, केमिस्ट्री में मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो, तो इनको मेरे भाई मैं हटा रहा हूं और आगे चीजों को और बता रहा हूं। ठीक है, कुछ ही चीजों को याद रखने की जरूरत होगी, बाकी आप बहुत सी चीजें सीख जाओगे, याद रख लोगे उनको। ठीक है, चलो, अब इसके बाद मैं कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूं मेरे भाई। देखो, आपको पता है, एक सेकेंड, CHCl3 लिख दिया मैंने, तो आपको पता है ये क्या है? आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब CH के साथ मैंने Br3 लिख दिया, तो आपको पता है इसको बोलते हैं हम ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, चलो, CH के साथ मैंने I3 लिख दिया, तो इसको आपको पता है बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद मेरे भाई यदि मैंने लिख दिया C2H2 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? C2H2। तो आपको पता है मेरे भाई, C2H2 दुगने से दो, इसमें जो हाइड्रोजन है वो दुगने से दो कम है। दुगने से दो कम है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो आएगा आपकी एल्काइन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? एल्काइन श्रेणी में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एथाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथाइन, है ना। लेकिन मेरे भाई, वास्तविकता ये है कि ये एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस या एसिटिलीन होता है। इस एसिटिलीन को हम CH डबल बॉन्ड CH ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो जाएगा। ये हमारा एसिटिलीन हो गया। इसके बाद हम और चीजों की बात करते हैं, और चीजों पे बात करते हैं मेरे भाई। मैंने एक चीज और नहीं बता पाया। देखो, मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया? मैंने इसके साथ CH3 तो जोड़ दिया, लेकिन मेरे भाई इसके साथ जब H जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? H, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड आपका ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे, अब मेरे भाई देखो, मैंने ये COOH था, इसके साथ मैं H भी जोड़ सकता हूं, तो जब मैं H जोड़ूंगा तो ये हमारा बन जाएगा फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, तो ये हमारा फार्मिक अम्ल बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, चीजों को याद रखते जाओ, आगे हम बढ़ते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज को मैं सिखा कर रहूंगा, हम आपको सबसे आगे कर रहेंगे। ठीक है, CH4 आपका क्या होता है? मेथेन, जिसको हम बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस, क्या बोलते हैं इसको? मार्स गैस। ओके मेरे भाई, इतना हमारा फिनिश हो चुका है। अब इतना आप सीख चुके हो, लगभग आप चीजों को, बहुत सी चीजें हैं लगभग उनको आप सीख चुके हो। अब आगे मैं और चीजों को सिखाता हूं, तो उसके पहले मेरे भाई मैं आपको बेंजीन बताता हूं। क्या बताता हूं मेरे भाई? बेंजीन। चलो, इससे संबंधित और फॉर्मूले बताऊं पहले। ठीक है, इससे संबंधित और फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे सभी सिखाना है मेरे भाई, आपको पीछे नहीं रहने देना, आपको मुझे सबसे आगे करना है मेरे भाई, आगे, सबसे आगे आपको
मुझे करना है आपको, ठीक है। चलो ध्यान रखना, CH3COO आपको पता है क्या होता है, एसीटेट होता है। क्या होता है, एसीटेट, लिखा है एसीटेट होता है। लेकिन मेरे भाई इसको हम बसा अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बसा अम्ल। ये हमारा एसीटेट है, कोई दिक्कत नहीं, एसीटेट है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बसा अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, बसा अम्ल बोलते हैं। तो यहां पर यदि मैं मेरे भाई एजी लिख दूं, क्या लिख दूं, एजी, एक सेकंड में अलग करता हूं, CH3COOAG लिख दिया, तो ये क्या है, बसा अम्ल, और ये क्या है, सिल्वर। तो ये आपका बन गया अब बसा अम्ल का, बसा अम्ल का सिल्वर लवण, बसा अम्ल का सिल्वर लवण बन गया, ठीक है। अब यदि मैं CH3COO के साथ Na लिख दूं, तो ये बन जाएगा आपका बसा अम्ल का सोडियम लवण। दूसरे नाम मैंने इनके बता दिए, इनका अलग से नाम बता रहा हूं कि इनको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसके साथ COO के साथ पोटेशियम लिख दूं, तो बसा अम्ल का ये पोटेशियम लवण बन जाएगा। तो इस टाइप से इनके नाम आप कवर कर चुके हो। अब हम बढ़ाते हैं चीजों को आगे, ठीक है। तो इनको हटाते हैं मेरे भाई। इनको हटाने के बाद हम बता रहे हैं आपको, सॉरी यहाँ नीचे बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। RMG और ये आपका X, RMGX ये मेरे भाई आपका होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है। ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जिसको हम देखो, ये क्या है, एल्किल, ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और ये क्या है आपका हैलाइड, क्या है, हैलाइड। तो ये आपका हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है मेरे भाई। आपको बोरिंग तो नहीं हो रही है? अगर बोरिंग हो रही है तो पानी पियो, चाय पियो और मस्त आकर बैठ जाओ, कंसंट्रेशन में बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। मुझे बोरिंग नहीं हो रही है तो आपको बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मस्त तरीके से आप पढ़ो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मेरे भाई R की जगह हम CH3 रख सकते हैं, और Mg आपका Mg रख सकता है, और X की जगह हम F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I। तो यदि मैंने Cl रख दिया तो आपका ये क्या है, मैथिल, ये मैग्नीशियम, और ये क्लोराइड। तो ये बन गया आपका मैथिल, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये आपका क्या बन गया, क्लोराइड। क्या बन गया, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये आपका मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एथिल रखोगे तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर और चीजें चेंज करोगे तो इस हिसाब से नाम इनके चेंज होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम बढ़ाते हैं चीजों को आगे, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे। और मेरे भाई आप कॉपी में नोट करते जाओ इस चीजों को, है ना, क्योंकि इन चीजों को कॉपी में नोट करेंगे तभी चीजें स्थायी होने वाली हैं, ठीक है। आप सोचो कि ऐसे ही याद रख लेंगे तो कल को आप भूल सकते हो, और यदि कल आप भूलोगे तो आप कॉपी को उठाओगे और फिर से आप देख लोगे एक बार, तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो इन चीजों को आप याद रखो, है ना। चलो इसके बाद आपको पता ही है मेरे भाई, जो बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन। अब बेंजीन से रिलेटेड बता रहा हूं मैं कुछ। बेंजीन जो होता है इसका सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। अगर इसको बेंजीन को बनाए तो बेंजीन हमारा कुछ ऐसा बनता है, CH 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 CH, ठीक है। बेंजीन को हम बनाएं तो ये बेंजीन वास्तविक तौर पे बेंजीन इस टाइप की बनती, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप से बनती है। मतलब अगर इसको हम और रेखा के रूप में ढाल दें तो ये बेंजीन आपकी इस टाइप से बन जाती है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये आपकी बेंजीन है। अब देखो बेंजीन में कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने कॉर्नर हैं, 6। और देखो 6 ही कॉर्नर पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, देखो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, प्रत्येक कॉर्नर पे है क्या, बिल्कुल है मेरे भाई। अब आपको याद रखना है, जब भी आपको जरूरत पड़े उस कॉर्नर का आप हाइड्रोजन ओपन कर सकते हो, ये कहीं का भी आप कार्बन हाइड्रोजन ओपन
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चीजों को याद रखना है, ये आपका जो होता है ये वाला जो भाग होता है और ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग आपका कहलाता है पैरा। क्या कहलाता है? पैरा, पैरा कहलाता है। सॉरी मेरे भाई, ये भाग आपका कहलाता है ऑर्थो। क्या कहलाता है? ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो कहलाता है। ठीक है, ये भाग ऑर्थो है। ठीक है, ये वाला भाग भी ऑर्थो। ये वाला जो भाग है वो आपका कहलाता है मेटा। क्या कहलाता है? मेटा। ठीक है, मेटा। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो कहलाता है आपका पैरा। क्या कहलाता है? पैरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला भाग ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये वाला भाग भी मेटा, ये पैरा और ये भी पैरा। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है। बेंजीन को हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बेंजीन को आपको इस टाइप से, देखो मैंने सब चीजें ओपन कर ली, बाकी बेंजीन को आप इस टाइप से शो करा सकते हो। बेंजीन में बॉन्डिंग एक छोड़ के लगा होता है, ध्यान रखना, बेंजीन में जो बॉन्ड होता है वो एक छोड़ के लगा होता है। ठीक है, यदि आपने बॉन्ड यहाँ लगाया तो यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है, या आप दूसरा तरीका भी है इसका। ठीक है, बॉन्डिंग में से आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ, इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ। ठीक है, अब यदि आपको बॉन्डिंग से प्रॉब्लम है, बस मेरे भाई आपकी 2-3 मिनट की वीडियो और बची है, उसको आप देख लो। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, ये आपको पता है ये क्या होता है? बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन को आप सिंपल बॉन्ड लगा के मत बनाया करो, बीच में 0 लगा दिया करो, ये आपकी क्या है? बेंजीन है, बेंजीन। अब यदि इस बेंजीन के ऊपर मैं जोड़ दूं Cl, क्या जोड़ दूं? Cl, तो मेरे भाई जैसे ही मैं कुछ जहां भी कुछ जोड़ूंगा वहां का H कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, मतलब बेंजीन का यहाँ का जो H है वो कम हो गया। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। अब यहाँ जोड़ दिया, एक H कम हो गया, मतलब इसके पास C6H5 बचा है, C6H5। ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। ऐसा या फिर ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई इसके थोड़े से नाम भी चेंज है। जैसे आपको पता है F को फ्लोराइड, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड बोलते हैं, लेकिन बेंजीन में ये थोड़े नाम चेंज होते हैं। जब बेंजीन में बोले जाएंगे तो फ्लोराइड फ्लोरो हो जाएगा, क्लोराइड क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमो हो जाएगा और आयोडाइड आयोडो हो जाएगा। और पहले आप इनका नाम बोलेंगे, इसमें क्या होगा? तो देखो इसका नाम होगा मेरे भाई क्लोरो, क्लोरो, और ये क्या है? बेंजीन, तो ये बन गया क्लोरो बेंजीन। ये क्लोरो और ये क्या है? बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन। आई लगाएंगे आयोडो बेंजीन, F लगाएंगे फ्लोरो बेंजीन, Br लगाएंगे ब्रोमो बेंजीन, ये बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई यदि मैं इसके मैं OH जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? OH। ठीक है, अब मैंने OH जोड़ दिया है ना मेरे भाई, क्या जोड़ दिया है? OH। तो ये जो होता है मेरे भाई इसका नाम है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो ये आपका बना फिनॉल, या फिर बेंजीन एल्कोहल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन है, सॉरी ये बेंजीन है और ये क्या है? एल्कोहल, तो बेंजीन एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, चलो रिंग के ऊपर मेरे भाई यदि मैं जोड़ दूं NH2, क्या जोड़ दूं? NH2। ठीक है, तो बेंजीन और ये क्या है? एमीन, तो बेंजीन एमीन लिख सकते हो, या फिर मेरे भाई इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। ठीक है, चलो इसके बाद यदि मैं दोस्तों रिंग पर क्या जोड़ दूं? CN जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? CN, तो इसको बोला जाता है साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन होता है, क्या होता है? साइनोबेंजीन। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद यदि रिंग पर ये जो रिंग है इसके ऊपर मैं NC जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? NC, तो ये आपका होता है बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलो यदि रिंग के ऊपर मेरे भाई मैं जोड़ दूं, क्या रिंग के ऊपर मैं जोड़ दूं? CHO, क्या हो जोड़ दूं? CHO, तो इसको बोला जाता है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन एल्डिहाइड। देखो ये आपका क्या है? बेंजीन, और CHO क्या है? एल्डिहाइड, तो बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड इसको बोला जाता है, बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। अब मेरे भाई यदि आपका जो रिंग है, यदि रिंग पर जुड़ा है CHO, क्या जुड़ा है? सॉरी COOH, क्या जुड़ा है? COOH, ये जुड़ा है COOH। तो मेरे भाई इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, या फिर ये बेंजीन और ये क्या है? एसिटिक अम्ल, तो बेंजीन एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, या बेंजीन एल्किनोइक अम्ल बोल सकते हैं, या फिर हमारा बेंजोइक अम्ल है ही मेरे भाई। ठीक है, चलो
स्टाइल से मेरे भाई हमने ये बहुत सारे फॉर्मूले कंप्लीट किए हैं। अगर आप इतने फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसके बाद जो कुछ और फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा एडवांस हैं और डिफिकल्ट हैं, उनको मेरे भाई अब मैं वीडियो जब पढ़ाता हूं ना, तो पढ़ाते समय मैं आपको बताता जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। पढ़ाऊंगा बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बताता जाऊंगा। तो ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब इतना मैंने बता दिया तो कुछ तो फिर आप बना ही सकते हो, बना सकते हो ना। तो ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली 2 वीडियोस आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको न्यू सेशन 2021 से 22 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बनाई है, तो आप जाकर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।